ऐसे जो मेरा ये सेंट्रल मैक्सिमा का हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे। क्या लिखा हुआ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किस में, डिफ्रैक्शन में। और सेकेंडरी मैक्सिमा का भी विड्थ निकालेंगे। तो ऐसे अगर बात किया जाए विड्थ का, किसमें, डिफ्रैक्शन में, तो जब डिफ्रैक्शन में जब भी विड्थ का बात करते हैं ना, तो दो टाइप का विड्थ होता है। एक कौन सा होता है, एंगुलर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और दूसरा एक और कौन सा होता है, एक और फ्रिंज विड्थ होता है, कौन सा, लीनियर लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे लीनियर फ्रिंज विड्थ, क्योंकि एंगुलर वाला तो पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग निकालेंगे यहां पर कौन सा, लीनियर फ्रिंज विड्थ। अब सबसे पहले लीनियर फ्रिंज विड्थ अगर क्या होता है नहीं समझ में आता है, तो अभी हम बता रहे हैं लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। देखो यहां पर उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो यहां पर पहले तुम देखना ये तुमको समझ में आता है कि नहीं। यहां पर देखो मेरे पास एक, हम लोग पढ़े थे ना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़े थे ना हम लोग। तो यहां पर देखो ऐसे सिंगल स्लिट था एस, और यहां से तुम्हारा यहां पर मान लो स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन। और यहां पर क्या बन रहा था, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ऐसा ही हो रहा था। और यहां पर क्या बन रहा था, फर्स्ट डार्क। और यहां पर क्या बन रहा था, फर्स्ट डार्क। बहुत गैप रहता है यहाँ पर, गैप ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, ब्राइट, फिर क्या बनेगा, डार्क, ऐसे करके चलेगा। खैर उससे कोई मतलब अभी नहीं है ना। देखो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि इसका इसका जो चौड़ाई होता है ब्राइट वाले का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ाई होता है, फिर डार्क ऐसे करके चलता है। तो हमको ना ये जानना है कि चलो अब इसको हटा रही, तुम समझ गई हो कि ऊपर होता है। अब देखो हमको ये जानना है, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिए थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, मान लो इस वाले ब्राइट स्पॉट का, मान लो इस वाले ब्राइट का थीटा निकाल लिए थे हम लोग। थीटा समझी, अरे थीटा मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो थीटा फॉर एन ब्राइट कितना आया था, बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। थीटा फॉर एन ब्राइट कितना आया था, 2n+1 लैम्डा बाई 2a। और थीटा एन डार्क कितना आया था, वो भी निकाल चुके थे हम लोग। थीटा एन डार्क कितना आया था, ये आया था, हाँ, एन लैम्डा बाई ए। ये सब हम लोग कर चुके थे, एन लैम्डा बाई ए। अब देखो हमको ये जानना है, ये थीटा अब हमको नहीं जानना है, ये थीटा हम लोग निकाले थे ना। अच्छा तुम बताना खुशबू, हम लोग यहां पर पहुंचे अभी ब्राइट पे, तो कौन सा हमको मिलेगा, हम अभी ब्राइट पे पहुंचे हैं, तो कौन सा हमको मिलेगा, ये वाला मिलेगा ना। ब्राइट पे पहुंचे तो ये वाला मिलेगा ना। और यहां पर थीटा कितना डालोगी, एन का वैल्यू, उसमें एन का वैल्यू कितना डालोगी वो वाले में, अगर तुम इसका बात करना चाहती हो तो 1 डालोगी ना एन का वैल्यू, हाँ ठीक है। अब लेकिन हमको वो नहीं जानना है, न्यूमेरिकल देखो दो टाइप का आता है। एक तुमको बोलता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने, एक न्यूमेरिकल में बोलता है, डिफ्रैक्शन का ही बता रहे हैं। और दूसरा बोलता है लीनियर फ्रिंज विड्थ निकालने, या फिर लिखा रहेगा सिर्फ फ्रिंज विड्थ। तो जब सिर्फ फ्रिंज विड्थ लिखा रहेगा यानी कि किसका बात कर रहा है वो, बीटा का। बीटा जानती हो ना, फ्रिंज विड्थ चौड़ाई। अच्छा यहां पर हम लोग जो डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन में देखो सेंट्रल ब्राइट का वो एकदम चौड़ा होता है, तो इसका फ्रिंज विड्थ कुछ और है। और ये जो ब्राइट वाला है इसका फ्रिंज विड्थ कम है, डार्क का कुछ और है, तो सबका फ्रिंज विड्थ क्या है, अलग अलग है। तो पहले एक काम करते हैं कि इसका फॉर्मूला निकालते हैं, किसका, सेंट्रल। और यहां पर क्या लिखा है, लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होगा ये, अरे इसी को बोलोगी ना लीनियर फ्रिंज विड्थ, नहीं समझी। देखो जब एंगल से बात करोगी तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और जब ऐसे डिस्टेंस नापोगी तो उसको लीनियर बोलोगी। नहीं देखो हम ये बोल रहे हैं ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इतना बनता है ना, इतना एरिया किसका होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो लीनियर फ्रिंज विड्थ है वो इतना नहीं होगा, दो डार्क के बीच में ही होता है ना ये, है तो ये चौड़ाई नहीं होगा उसका, समझी। हाँ अब देखना सुनना ध्यान से, इसको थोड़ा और ऐसे एक्सटेंड करो, और इसको यहां से हटाओ। यहां पर ये दो डार्क के बीच में है ना, तो हम दो डार्क के बीच का ही बात करेंगे। देखो ऐसा बनेगा, बताओ तो, अरे दो डार्क के बीच में ही होता है ना सेंट्रल ब्राइट है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहले सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालेंगे, किसका निकालेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा का। कौन सा विड्थ, कौन सा विड्थ, लीनियर वाला। एंगुलर वाला तो निकाल चुके पहले ही, लीनियर वाला निकालना है। तो लीनियर, खुशबू तुमको आया जी समझ में क्या बोले हम, खुशबू नीतू तुम लोग आया समझ में क्या बोल रहे हैं हम, कि नहीं समझ में आया, आया। तो ये इसको लीनियर बोलते हैं, तो वो भी न्यूमेरिकल आता है, उससे भी आता है। तो देखो लीनियर वाला कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखना, ये यहाँ पर देखो ये दो डार्क के बीच में होता है ना, इसलिए दो डार्क को हम सेलेक्ट किए यहाँ पर। इसको निकालने के लिए हम दो डार्क को सेलेक्ट किए। ये डिस्टेंस कितना होता है खुशबू बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल की स्मॉल, क्या कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल डी, गुड, कैपिटल डी होता है, स्मॉल डी थोड़ी होता है। स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, ठीक है।
अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न में स्मॉल ए। सिंगल स्लिट का जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है? स्मॉल ए। ठीक है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस दिख रहा है ये भी कितना होगा? ये डिस्टेंस। अच्छा, यहां पर अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। अब तुम एक फॉर्मूला पढ़ी हो बचपन में, देखो ये हो सकता है तुम लोग अगर मैथ्स नहीं तुम लोग का तो ये फॉर्मूला हो सकता है नहीं जानती होगी। देखो ये फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, जानती हो ये फॉर्मूला? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये 10th का फॉर्मूला है। किसी का भी एंगल निकालना है तो आर्क अपॉन रेडियस कर दो तो एंगल निकल जाएगा। ठीक है, अब सुनना, यहां पर तुमको कहीं पर सर्कल दिख रहा है, देखो दिखेगा, देखना ध्यान से, देखो हल्का ये सर्कल के जैसा बनेगा, देखो ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, चलो फिर से हम करते हैं एक बार। देखो ये वाला दिख रहा है, देखो ये देखो, अगर तुम इसको ऐसे बनाओगी ना गोल तो ये देखो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। ये पूरा सर्कल दिख रहा है और यहाँ पर सेंटर कौन सा होगा? ये वाला, ये सेंटर होगा और ये सर्कल बन गया। और ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर जहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है, देखना ध्यान से, जहाँ पर ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बना है वो आर्क नहीं हो जाएगा? खुशबू देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जो है, अगर इस हम सर्कल एक बनाते हैं, इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, देखो बड़ा सा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आर्क बोल सकते हैं ना। ये आर्क के जैसा हो जाएगा ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? आर्क निकालने का, अच्छा रेडियस का वैल्यू बताओ खुशबू, अगर ये सर्कल बना रहे हैं तो इस सर्कल का रेडियस कितना है बताओ? यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये सर्कल बना रहे तो उसका रेडियस कितना है? देखो बताओ देख के, ये सर्कल अगर है तो इसका रेडियस कितना है? ये देखो डी। अरे ये डी ही तो रेडियस होगा, नहीं समझी क्या? देखो ये भी तो डी होगा यहां से लेके यहां तक, नहीं आया समझ में? इसको सेंटर मान के बनाएंगे तो डी हो जाएगा, रेडियस यानी कि डी है यहाँ पर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो पूछ सकती हो, दोबारा बताएंगे। तो यहाँ से अगर तुम आर्क, आर्क यानी कि ये निकालोगे, अगर ये, अच्छा आर्क ही तो फ्रिंज का चौड़ाई है, आर्क ही तो फ्रिंज विड्थ है, तो अगर ये आर्क हम निकाल लेते हैं यानी कि ये वाला, तो हमको पता चल जाएगा कि सेंट्रल ब्राइट कितना बड़ा होता है, और वही मेरा फॉर्मूला होगा। तो देखो, तो आर्क निकालो, तो यहाँ से आर्क इक्वल टू क्या लिखोगी? आर्क इक्वल टू लिखोगी एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कितना है यहां पर? 2 थीटा। इस आर्क के सामने एंगल कितना है? 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, समझी खुशबू? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो यहां लिखेंगे 2 थीटा। और इस सर्कल का रेडियस कितना है? डी। इस सर्कल का रेडियस है डी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आर्क। अच्छा, इस आर्क को हम लोग चलो बीटा मान लेते हैं, फ्रिंज विड्थ है ना, तो इसको बीटा मान लेते हैं, तो इसको बीटा ले लेते हैं। तो ये मेरा किसका फ्रिंज विड्थ आया? बोलो भाई, ये किसका फ्रिंज विड्थ आया? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का। ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का फ्रिंज विड्थ आया 2 थीटा इंटू डी। व्हाट इज डी? व्हाट इज डी? डिस्टेंस बिटवीन नहीं सॉरी, गैप ऑफ सिंगल स्लिट, सॉरी ये हाँ ठीक तो लिख रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन सिंगल स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन सिंगल स्लिट एंड स्क्रीन, ये स्क्रीन और सिंगल स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो ये मेरा ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हुआ। तो ये जो फ्रिंज विड्थ आया वो किसका आया है? सेंट्रल मैक्सिमा का आया है। अब देखना जोरदार एकदम अभी समझ में आएगा, देखना जोरदार, अभी 2 मिनट में तुम समझ जाओगी जो हम तभी से एक्सप्लेन कर रहे थे। चलो ये लिख लियो, ये लिख लियो। अरे भाई क्या? हाँ हाँ, लीनियर फ्रिंज विड्थ, हाँ हाँ लीनियर फ्रिंज विड्थ बोल तो रहे हैं भाई, लीनियर फ्रिंज विड्थ निकला है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का निकला है, सेंट्रल ब्राइट। देखो अब ध्यान से देखना, देखना ध्यान से, यहां पर ये थीटा का वैल्यू क्या डालोगी? बोलो, ये वाला थीटा का वैल्यू क्या डालोगी? वो थीटा कितना डालोगी खुशबू? बोलाओ बताओ, ये जो थीटा है यहां पर उसको कितना डालोगी? यहां यहां ये वाला थीटा, ये तो भाई ब्राइट का होता है ना।
देखो ये समझ में आया तुमको जो लिखे हैं उधर हम? देखो वो समझ में आया कि नहीं? देखो वहाँ पर ये थीटा का, देखो यहाँ पर ये थीटा किसके लिए है? ब्राइट स्पॉट के लिए। तो ब्राइट स्पॉट का थीटा कितना होता है? 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो देखो यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या डाल दिए? इस थीटा की जगह क्या डाल दिए? 2n+1 लैम्डा बाई 2a। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? हाँ, यहाँ पर ये जो थीटा था, हाँ इसी से हो जाएगा। तो ये 2 कट जाएगा, तो ये सेंट्रल ब्राइट का हो जाएगा। लेकिन अगर सच्चा बात बताएं, अगर नहीं नहीं नहीं, रुक एक मिनट बता। हाँ वो सही बात बोल रही हो, हाँ वो ठीक है, वो सही है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर जो तुमको तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है ना, उसके लिए तुमको कभी नहीं बोलेगा। मतलब तुमको एग्जाम में कभी भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का निकालने नहीं बोला जाएगा, कभी नहीं निकालने बोलेगा। तुमको उन दोनों का निकालने बोलता है, डार्क का और ब्राइट का। तो डार्क और ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो निकालना है अभी। डार्क और ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, देखना, सुनना ध्यान से। ये हो गया होगा तो हम इसको हटा दे रहे हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग था इसको हटा दे रहे हैं हम। देखो इसमें जो तुम्हारा ये आया है फ्रिंज विड्थ, ये किसका आया है? ये वाला किसका है? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। तो जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है वो दुगुना रहता है। किसका दुगना होता है? ब्राइट वाले का। ब्राइट का दुगना होता है। तो ब्राइट, डार्क मत बोलो, डार्क का तो अलग कहानी है। ये ब्राइट का दुगना है ना सेंट्रल वाला। तो अगर तुमको हम सिर्फ पूछेंगे, सिर्फ ब्राइट का पूछेंगे खुशबू, तो क्या लिखोगी? बता पाओगी? अगर तुमको हम फ्रिंज विड्थ सिर्फ ब्राइट का पूछे तो क्या लिखोगी बताओ? अगर तुमको हम नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो देखो ये लिखोगी, देखो सही है, सोचो। जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो दुगुना होता है ना ब्राइट का, तो इसलिए यहां पर 2 था उसमें। और जो सिर्फ सिर्फ सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, या फिर जो सिर्फ ब्राइट स्पॉट होता है डिफ्रैक्शन में, वो तो आधा होता है ना सेंट्रल ब्राइट का। वही लिखा हुआ था थ्योरी में जो तुमको डिफरेंस पढ़ा रहे थे। तो उसमें देखो आधा कर दिया। आधा का मतलब क्या है? आधा का मतलब ये ट्वाइस है, तो ये क्या होगा? 1 होगा। नहीं समझी? नहीं समझी? हाँ, तो यहां पर ये बीटा कितना आ जाएगा देखो तो। यहां पर ये थीटा को डालो कितना। अच्छा, यहां पर ये थीटा कौन सा वाला होगा नीतू? यहां पर तुम थीटा ये वाला डालोगी कि ये वाला डालोगी? इस थीटा का प्लेस पे तुम ये डालोगी या ये डालोगी? बोलो। अगर तुम बात कर रही हो यहां पर, देखो यहां लिख दे रहे हैं, अगर तुम सेकेंडरी मैक्सिमा का बात कर रही हो, सेकेंडरी मैक्सिमा का, तो कौन सा थीटा डालोगी नीतू? बोलो। सेकेंडरी मैक्सिमा का अगर बात कर रही हो फर्स्ट केस में, तो तुम थीटा ये डालोगी या फिर ये डालोगी? जल्दी बताओ। हाँ, गुड गुड, करेक्ट। यहां पर थीटा हम लोग कौन वाला डालेंगे? ये वाला डालेंगे, ये वाला डालेंगे, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं? सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो क्या लिखोगी इसको? बीटा इक्वल टू क्या लिखोगी? 2n+1 लैम्डा डी बाई क्या? 2a। एंड ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल हमेशा आता है। ये फ्रिंज विड्थ किसके लिए निकला बोलो भाई? nth ब्राइट के लिए। nth ब्राइट कौन सा? सेकेंडरी। और किसका? डिफ्रैक्शन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल हमेशा आता है, ये वाले से। ये पहला हुआ, ये पहला किसके लिए हुआ? मैक्सिमा के लिए। दूसरा हो तो डार्क के लिए, अगर डार्क स्पॉट बोलेंगे तब। चलो खुशबू तुम बताओ, डार्क स्पॉट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? डार्क स्पॉट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? बीटा इज इक्वल्स टू थीटा इंटू, डार्क स्पॉट के लिए भी वही यूज करोगी ना, बीटा इज इक्वल्स टू थीटा इंटू डी। और यहां पर क्या लिख दोगी फिर? बीटा इज इक्वल्स टू थीटा कितना डालोगी? ये। तो कितना हो जाएगा? एन लैम्डा डी बाई, एन लैम्डा डी बाई ए। तो ये फ्रिंज विड्थ किसका हुआ? nth डार्क के लिए हुआ। उसी को यूज करते हैं खुशबू। ये जो है ना थीटा इंटू डी, ये दोनों के लिए यूज हो जाएगा, डार्क के लिए भी और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए भी। लेकिन जब सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे तो कौन सा होगा? ये वाला। क्लियर है? ये किसके लिए हो जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा का। किसका? किसका? सिर्फ डिफ्रैक्शन के लिए। तो ये सारा फॉर्मूला जितना लिखा हुआ, ये सारा कंप्लीट फॉर्मूलाज है किसके लिए? डिफ्रैक्शन के लिए। अच्छा, इन सारे फ्रिंज, इसको क्या बोलोगी तुम? ये जो लिखा हुआ इधर, इसको क्या बोलोगी? इसको बोलोगी तुम, यहां लिख रहे हैं लीनियर फ्रिंज विड्थ। ये सारा फॉर्मूलाज लिखा हुआ है लीनियर फ्रिंज विड्थ के लिए। और ये सारा फॉर्मूलाज किसके लिए लिखा हुआ है? देखो यहां लिखे हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए। ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए। और ये तो मेरा किसके लिए लिखा हुआ है? ये किसके लिए है? सेंट्रल
मैक्सिमा। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट, सारा कंप्लीट डिस्कशन हुआ डिफ्रैक्शन के बारे में। अब कुछ भी नहीं बचा डिफ्रैक्शन में। तो एक काम करते हैं, टाइम कितना है, हाँ टाइम है, एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला जो फॉर्मूला लिखे हैं ना, ये वाला इधर जो लिखे हैं, इस पे तो न्यूमेरिकल करवा दिए थे हम, इस पे एक जोरदार न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये दोनों फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो तुम्हारा कंप्लीट। हाँ, ये जो फ्रिंज विड्थ वाला है सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको बना लेते हैं, ठीक है। चलो एक करते हैं क्वेश्चन तुम लोग बनाना, हम देते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 2 का वेवलेंथ क्यों दिया है बता रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ठीक से, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर लिखा है 2 वेवलेंथ्स ऑफ सोडियम लाइट, एक का कितना, अच्छा सोडियम लाइट क्यों, सोडियम लाइट क्यों लिखा है क्वेश्चन में, क्योंकि सोडियम लाइट से ना, सोडियम लाइट एक कलर का होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है, और डिफ्रैक्शन किससे होगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट से। तो सोडियम लाइट बोलने का मतलब यह है कि हम यहां पर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लिए हैं, यह मतलब है सोडियम लाइट बोलने का, ठीक है। आगे देखो, एक का वेवलेंथ कितना दिया है 590, और एक बार और फिर से एक्सपेरिमेंट हम किए, यानी कि डिफ्रैक्शन हम 2 बार किए हैं, एक बार 590 नैनोमीटर का लाइट लेके, और एक बार कितना 596 नैनोमीटर का लाइट लेके, ठीक है। आर यूज्ड इन टर्न टू स्टडी द डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर 2 × 10⁻⁻6। सबसे पहले तुम बताना, ये नीतू, ये क्या दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻6, ये क्या है, क्या दिया हुआ है तुमको, ये 2 × 10⁻⁻6 क्या है ये? ये तुमको दिया हुआ है, हाँ क्या क्या बोली, क्या बोली, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, ए का वैल्यू दिया, करेक्ट। हम लोग जब पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन तो उसमें जो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ए सिंगल स्लिट का चौड़ाई, वही तो दिया है यहाँ पर। कितना दिया है ए का वैल्यू, 2 × 10⁻⁻6 मीटर। आगे यहाँ पर देखो एक बार, अच्छा वेवलेंथ एक बार λ1 कितना दिया है, λ1 दिया है 590 नैनोमीटर, मतलब तुम एक बार एक्सपेरिमेंट की। अच्छा इसको किस में चेंज करो, सुनो मेरा बात ध्यान से, सारा चीज को एसआई में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करना। यहां पर ये λ1 को तुम क्या लिखोगी, 590 × 10⁻n के जगह पे, नैनो की जगह पे -9 मीटर, ये λ1 हुआ। λ2 क्या लिखोगी, λ2 लिखोगी 596 × 10⁻�9 मीटर, ठीक है। ये λ1 ये λ2, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया ना। खुशबू समझी तुम, 2 बार λ1 λ2 नहीं समझी। उसके बाद लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.5, ये क्या दिया हुआ है, ये 1.5 क्या दिया हुआ है, ये हाँ कैपिटल डी, करेक्ट, कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर। मतलब ये जो स्लिट, ये स्लिट और यहां पर क्या रहता है स्क्रीन, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कैपिटल डी, वही दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन, देखो यहां ध्यान से देखना, यहां बहुत लोग पगलाता है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर बनता है, फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर बनता है, यहां पर मान लो फर्स्ट मैक्सिमा यानी B1, उसके बाद यहां D1 रहता है, और यहां पर क्या होता है सेंट्रल ब्राइट, ठीक, यहां पर सेंट्रल ब्राइट होता है, उधर B1 D1। ये फर्स्ट मैक्सिमा यानी कि, फर्स्ट मैक्सिमा यानी कि, हाँ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये बात समझ में आ रहा है ना। ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन द 2 केसेस। अच्छा यहां पर बोला है कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, दोनों ही केस में बोल दिया कि फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस निकालना है, दोनों केसेस में फर्स्ट मैक्सिमा जो बन रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, समझी, समझी खुशबू। यहां पर ये एक्सपेरिमेंट 2 बार परफॉर्म किया गया है और तुमको बोला है फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस निकालने। अच्छा एक बात बताओ, एक बार वेवलेंथ हम इतना ले रहे हैं, दूसरे बार वेवलेंथ हम इतना ले रहे हैं, दोनों में से किस वाले में, दोनों में से किस वाले में तुम्हारा जो ये स्पॉट बनेगा वो मोटा बनेगा, किस वाले में जो ब्राइट स्पॉट है वो मोटा बनेगा, है सेकंड वाले में, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। और तुम ये फॉर्मूला पढ़ी हो थीटा का, देखो तो ये थीटा का फॉर्मूला पढ़ी हो, थीटा एन ब्राइट इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2a। तो यहां पर ये जो वेवलेंथ होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है वो इस फ्रिंज विड्थ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर तुम वेवलेंथ बढ़ाओगी लाइट का तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, आया समझ में। तो यानी कि इसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा, इस वाले का कम होगा। नीतू तुमको आया समझ में ये जो बताएं हम, हाँ तो तुम जरा हमको ये बताओ नीतू कि तुमको यहां पर निकालने क्या बोला है, बोला है कैलकुलेट द सेपरेशन।
तो तुमको यहां पर सेपरेशन निकालने बोला है, तो तुम यहां पर लीनियर फ्रिंज विड्थ का बात करोगी या फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ का? डिफ्रैक्शन हो रहा है ना यहां पर, तो पहले सोचना पड़ेगा ना कि लीनियर फ्रिंज विड्थ की एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बताओ कौन सा फ्रिंज विड्थ के बारे में यहां बात कर रहा है, लीनियर वाला कि एंगुलर वाला? बोलो। हाँ लीनियर वाला, क्योंकि यहां पर कहां लिखा है, कहीं पर एंगुलर सेपरेशन लिखा है क्या? नहीं, यहां तो सिर्फ सेपरेशन लिखा है। सेपरेशन यानी कि लीनियर फ्रिंज विड्थ। आया समझ में तुमको? नीतू, ये नीतू बोलते हैं, आई मीन खुशबू, ये बात समझ में आया? तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले ये लैम्डा वन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले लैम्डा वन के लिए क्या लिखोगे? बीटा वन, है ना? और फॉर्मूला कौन सा डालोगी खुशबू? चलो फॉर्मूला जल्दी से बताओ, फॉर्मूला कौन सा डालोगी, जल्दी बताओ। 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a, ठीक। और यहां पर n का वैल्यू, हाँ हम इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, यहां n का वैल्यू क्या चिपकाओगी? अरे रे लिख दिया यार, n का वैल्यू क्या चिपकाओगी? 1, क्योंकि क्या बोला है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो n का वैल्यू यहां डालोगी 1, तो n का वैल्यू 1 डालोगी तो बीटा 1 कितना आ जाएगा यहां से? 2, देखो यहां पर ये 1 डालोगी, तो 1 डालोगी तो क्या होगा? 3, तो 3 लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा डी बाई 2a। और ये फ्रिंज विड्थ किसके लिए हम बात कर रहे हैं? लैम्डा 1 के लिए, ठीक है, लैम्डा 1 का बात कर रहे हैं। अच्छा, बीटा निकाल लो एक बार 2, यानी ये सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले का निकालो। तो सेकंड वाले का क्या लिखोगी? 3 लैम्डा 2 डी बाई 2a। इसका बस देखो, दोनों में बस वेवलेंथ अलग है ना जी, है? दोनों में बस वेवलेंथ अलग है। इस वाले में वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 1, इसमें वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 2। वेवलेंथ का ही डिफरेंस है ना, बाकी ये जो डी है, ए है, ये तो सेम है। क्या समझी खुशबू? डी और ए तो सब तो सेम है ना, बाकी सारा चीज़ तो सेम है, बस लैम्डा 1 लैम्डा 2 वेवलेंथ का फर्क है, बाकी सारा चीज़ तो सेम है। यहाँ पर तो कुछ बताया नहीं बाकी सब चीज़ के बारे में। नहीं 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 नहीं, ये कन्फ्यूजन नहीं होना, नहीं नहीं नहीं, ये कन्फ्यूजन नहीं होना। ये यहाँ पर एन ब्राइट का है और ये भी यहाँ पर एन ब्राइट का ही है, दोनों ब्राइट के लिए ही है। बस ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट का, लो यहाँ हटा दे रहे हैं। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट का है, समझी? 2 बार एक्सपेरिमेंट किया ना, तो 2 फ्रिंजेस बना, और दोनों का ब्राइट भी निकालने बोला है, दोनों का ब्राइट का ही सेपरेशन निकालने बोला है। चलो अब इसको हम इधर जोरदार टाइप से सॉल्व करते हैं, ये सब हटा दे रहे, डेटा उटा समझ गए तुम लोग ये सब। यहाँ पर सबसे पहले जब तुम सेपरेशन निकालोगी, तो मान लो कि इसको हम ले रहे हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसको हम ले रहे हैं सेकंड वाले का, तो क्या लिखोगी इसको? चलो खुशबू बताओ, तुम ये जो इसको इससे माइनस करोगी, मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, इसको मान लो, चलो यहाँ लिख रहे हैं ये वाला मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो किसको किससे माइनस करोगी? फर्स्ट को सेकंड से कि सेकंड को फर्स्ट से? बोलो बोलो। नहीं, गलत बोल दी। लैम्डा 2 बड़ा है ना जी और लैम्डा 1 छोटा है। देखो लैम्डा 2 हम इसको बोल रहे हैं, ये वाले को, समझी? नहीं समझी क्या? कंफ्यूज हो गई? हाँ तो लैम्डा 2 का वेवलेंथ ज़्यादा है ना, तो इसलिए इसको इससे माइनस करोगी, समझी? तो यहाँ पर क्या करोगी तुम? 2 - 1, रीज़न यहाँ खोपचे में लिखा हुआ है, रीज़न इधर लिखा हुआ है ना, 2 - 1 करोगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? 3 लैम्डा 2 डी बाई 2a माइनस ये वाला क्या है? 3 लैम्डा 1 डी बाई 2a। अब यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा, कॉमन जाएगा ना, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा? 3d बाई 2a, तो अंदर क्या बचेगा? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये बचेगा। अरे क्लियर है? तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा? यहाँ से फिर क्या आ जाएगा? देखो तो सब वैल्यूज डाल दो। अब वैल्यूज डालोगे तो 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू कितना था? ये देखो यहाँ दिया ना 1.5, डी का वैल्यू दिया 1.5, और ये ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना? देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ। और लैम्डा 2 कितना है? ये रहा लैम्डा 2, ये रहा 596, लेकिन नैनोमीटर है, तो नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁹ माइनस लैम्डा 1 कितना है? 590, तो 590 और वो भी किस में? नैनोमीटर में। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ होगा, ये कोई डाउट नहीं होगा।
अब देखो इसके बाद बस सॉल्व करना है, अब सॉल्व कर रहे हैं अब हम, है ना। चलो ऊपर ही में सॉल्व करते हैं, बस अब आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। देखो कैसे करना है इसको, आगे आगे ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पर सेपरेशन। चलो सेपरेशन को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लिख दे चलो बीटा, बीटा निकाल रहे हैं ना, सेपरेशन निकाल रहे हैं दोनों के बीच का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, बीटा फ्रिंज विड्थ का सेपरेशन। तो कितना आएगा 3 इंटू 1.5, और यहाँ से ये कॉमन ले लो इन दोनों को, तो कॉमन लोगी तो 10 टू द पावर -9 कॉमन गया, नीचे में क्या हो जाएगा 2 2 4 इंटू 10 टू द पावर -6। आलसी आदमी तुम लोग भी करो, आलसियों तुम लोग भी करो और आंसर बताओ। फिर ये कॉमन जाएगा, क्या चाहिए यहाँ पर से, ये यहाँ पर माइनस होगा ना, 596 माइनस 590। देखो क्या किए खुशबू, 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर -9 दोनों में से कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली बीटा कितना आ जाएगा, देखो बीटा कितना आएगा यहाँ से 3 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको इससे घटाओगी तो कितना आएगा 6 बचेगा ना, अरे भाई इसको इससे माइनस करोगे 6 बचेगा, और नीचे में 4 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटा दो तो हो जाएगा 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, सिर्फ पॉइंट हटाओगी तो। उसका 2 का टेबल से काट दो, 2 3 6 2 2 4, और कटेगा, हाँ भाई कटेगा तो पूरा जोरदार। एक काम करते हैं, ये पावर को माइनस, ये पावर 1 है, उसका पावर कितना है -6, तो कितना बचेगा नीचे में 2, ये -6 और ये 1 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -5। ऊपर में क्या है 15 तिया 45, 15 तिया 45 है ना, 15 3 45 इंटू, अच्छा यहाँ पर 3 एक और है तो 3 एक बार और लिख दो, ये वाला 3, और यहाँ पर फिर क्या है 10 टू द पावर -9। अब एक काम करो कि ये वाला को, हाँ करेक्ट, रुक जाओ 1 मिनट देखने दो। अब एक काम करो कि ये कितना होगा 45 तिया कितना होता है जी, 5 3 15 12 12 135, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 135/2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -5 ऊपर जाके हो जाएगा +5, तो यहाँ पर 9 में से गया 5 5, 4 बचेगा, 4 माइनस का बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 135/2 कितना होता है, 135 के 2 को डिवाइड करो कितना होगा 135, 2 छक 12, 2 2 सते 7 2 14, 1 आएगा 0.667 पॉइंट कुछ इंटू 10 टू द पावर -4, ऐसा कुछ आ रहा है, 10 टू द पावर -4, देखते हैं आंसर 6 7 पॉइंट, देखा जाए पूरा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है, 12 हुआ, हाँ बोलो ना क्या हुआ 14, मतलब कॉमन गया ना, देखो ये 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर -9 कॉमन गया ना जी, नहीं समझी, कॉमन लिए ना इसको, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो कॉमन ले लिए, और यहाँ पर लिखे कॉमन लेके, समझी। क्या अभी भी डाउट है, क्या डाउट है तो पूछो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं ना। यहाँ पर ये नीचे में 2 है, उसके बाद ये डिवाइड होके आंसर कुछ ऐसा दिया है 6.75, 6 नहीं राउंड ऑफ नहीं, हम लोग निकालेंगे 6.75 इंटू 10 टू द पावर -3 दिया है, इंटू 10 टू द पावर -3 दिया है, ठीक तो आ रहा है आंसर। उसके बाद यहाँ पर फिर पॉइंट लगाएंगे, 1 मिनट, 12 हो गया, 1 बचा, फिर 5 उतरा, फिर यहाँ पर 2 6 12 हुआ, 2 7 14,
67.5 ये हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना है, इंटू 10⁻⁻4। फिर देखो यहाँ पर ना -4 है ना, तो एक जीरो घसका देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 6.75 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगा इसका, मीटर, क्योंकि फ्रिंज विड्थ यानी सेपरेशन निकाल रहे हैं ना, तो सेपरेशन को तो मीटर में ही नापोगी, गैप को तो मीटर में ही नापोगी। अच्छा एक और बात, तुम ये सारा वैल्यूज किस में पुट की हो, एसआई यूनिट में। नैनोमीटर था तो नैनो को किस में तुम चेंज की, मीटर में। खुशबू तुमको अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है ना ये, ऐसे ही क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा, ठीक है। हालांकि यहां पर ना हमको बीटा नहीं लिखना चाहिए, हमको ये लिखना चाहिए, देखो ये वाला कहाँ गया, हाँ देखो ये दोनों को लिखना चाहिए, मतलब ऐसे लिखना चाहिए, बीटा एन ब्राइट कौन सा वाला, सेकंड वाला, माइनस बीटा एन ब्राइट कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, ऐसे लिखना चाहिए। तब ना होगा कि हाँ सेपरेशन निकाल रहे हैं, और उसी सेपरेशन को हम क्या मान के चल रहे हैं, बीटा। ये दोनों को माइनस करके आंसर क्या आ रहा है, बीटा कितना आ रहा है, सेपरेशन इतना आ रहा है, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग डुअल नेचर को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।